नमस्कार। इस वक्त मैं भागलपुर में हूँ और भागलपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी आई हूँ, जहाँ पे एक उभरता कलाकार से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी। उनका नाम है आदर्श आनंद और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दीपा जी। नमस्कार, मैं हूँ दीपा राय। आनंद जी, आप उभरता कलाकार हैं, बिहार के आइकन हैं, तो आप कैसे इस मुकाम तक कैसे पहुँचे? ये तो लोग कहते हैं कि बिहार के आइकन, जैसा आपने कहा, उभरते कलाकार, लेकिन हमें लगता है कि हम शून्य हैं, हम आई एम नथिंग। हम बस कोशिश कर रहे हैं लोगों को खुश करने की। जो चाहत है अपनी अंदर की, किसी न किसी दिन उसे पूरा कर ही लेंगे और बस उसी राह पे चल रहे हैं। जी, आप कब से ये जो आपके अंदर जो ये कलाकार की जो आई कि भैया जागृति जो आई, ये कैसे आई और कब आई? ठोकैया ठोकैया, तो आप हमें ठोकैया कहा है, मतलब ये बिहार ठोक में पीट करके हाँ। जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि ये शून्य से आसमान तक कैसे पहुँचे। जैसे ये बिहार के एक छोटे से जगह पे है, रिफ्यूजी कॉलोनी है, और यहाँ से ये कलश टीवी तक का सफ़र तय किए। तो ये कलश टीवी का सफ़र क्या था? जी मैम, ये सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, तो काम शायद वहाँ तक पहुँचा है, बॉलीवुड जगत तक पहुँचा है, तो लोगों ने बहुत सराहा और उसी सिलसिले से मुझे फिर ऑफ़र हुआ कलर्स का जो शो था, टैलेंट शो, तो वहाँ से इनवाइट हुआ मुझे। तो फिर हम वहाँ पहुँचे और वो अलग ही एक दिन था हमारी ज़िंदगी का, एक मेमोरेबल डे था अपने लाइफ का, कि इतने बड़े मंच पे कलर्स टीवी के टैलेंट शो पे अपना टैलेंट दिखाना। और मिथुन चक्रवर्ती सर थे, परिणीति चोपड़ा जी थी, करण जौहर साहब, इतने बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनके सामने हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला। तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। जी। तो आपने क्या मौका आपको मिला और आपने क्या दर्शकों को दिखाया? एक बार हमारे दर्शकों को भी सुनाया। हमारे अंदर जो हम औरत बने थे मैडम। ओह, क्या बात है जी। एक महिला का किरदार निभाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो आपने इस किरदार को कैसे निभाया? ये एक भागलपुर की जिया है, जो जब मैं रेडियो करता था, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर, तो उसमें ये कैरेक्टर ईजाद हुआ था। तो वहाँ से ये कैरेक्टर पनपता हुआ मुंबई पहुँचा और मुंबई के उस नगरी में भागलपुर की जिया ने स्टार्ट किया। हाय गाइस, मैं हूँ भागलपुर की जिया। मैंने सभी को दिल दिया और थैंक यू सो मच। इतनी ठंड में ठिठुरती हुई, मतलब मैं तो कहूँगी ठिठुरती हुई नहीं, मतलब इतने चालाक और इतने मासूम और इतनी प्यारी प्यारी शख्स से मैं आज बैठकर बात कर रही हूँ। सो मैंने परफॉर्मेंस दिया था मुंबई पे और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वाइब आ रहा है कि ये दोनों मेरी सखियाँ हैं। तो ये तो आपने सुना कि किस तरह से सच में एक फीमेल का किरदार निभाना कितना कठिन होता है, और इन्होंने अभी आपको सुनाया भी। और आगे का जो आपका जो सफ़र है वो और क्या रहा? उसमें अलग अलग तरीके के कैरेक्टर हमने करने की कोशिश करी। अमिताभ बच्चन जी, ऋतिक रोशन साहब, अलग अलग किरदारों को मैंने प्ले किया था। सभी लोगों की मैंने तो अरे यहाँ बातचीत हो रहा है, कौन सी कर रहा है, सब डाल देना। तो क्या कहते हैं उसमें, हाँ, नहीं ठीक है, ये सब होता रहना चाहिए सब। उसमें ऋतिक रोशन सर का था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का था। तो अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स थे, टॉप 10 एक्टर्स की मैंने आवाज़ें निकाली थी। तो जैसे ऋतिक रोशन साहब, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा, ये असली हकदार होगा, छलांग भी वही मारेगा। अरे क्या बनना चाहते हो? हाँ, अरे भूख से, गरीबी से, थकान से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन तुम गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे तुम। अरे ये बड़ा बड़ा लोग कितना ताना मारता है, उससे क्या हो जाएगा? और हम मेहनत के राह पे चलोगे तो कुछ भी हासिल हो सकता, कुछ भी। क्या समझे? क्या मारेगा छलांग? हम मारेंगे। क्या मारेगा? ठीक से छलांग मारना, पैंट फट ना जाए।
बहुत बढ़िया। बहुत दर्शकों, आप सुन रहे थे कि आदर्श आनंद जी आपको जो अपने सफ़र में कहाँ कहाँ क्या क्या इन्होंने किस किस हडल्स को झेला है, तो कुछ हडल्स के भी बारे में हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ तक के सफ़र में पहुँचने तक का जो हडल्स आए वो भी दर्शकों को बताएं, जिससे कि वो इंस्पायर होकर के और भी जो हमारे जो आपके जूनियर, अब हमारे जो नई पीढ़ी जो आ रही है उनको भी सीख मिले। तो आप अपने हडल्स के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। अगर तुम साथ हो पल भर ठहर जाओ, दिन ये संभल जाए अगर तुम साथ हो, तो घर वालों का साथ, अपने फैमिली का साथ, माता पिता का साथ, हमारे साथ जो काम करते हैं उनका साथ मिला है हमें। और हर्डल्स नहीं होता तो फिर शायद मज़ा नहीं आता।